हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एनिमे फ्लेक्स टू गाइस। आज मैं आपके लिए लाया हूँ द ओरेशुरा का एपिसोड 13 मींस द लास्ट एपिसोड ऑफ दिस सीरीज। सो मुझे लगता है आपको बहुत ज़्यादा अच्छा भी लगेगा वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो लाइक करना और ज़्यादा पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब करना। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि जो मिस ऑर्डिनरी कॉन्टेस्ट होता है वो बिगिन हो चुका रहता है। फिर हम देखते हैं कि सब अनाउंस करते हैं। जो फर्स्ट एंट्री है वो है हारुसा की चीवा-सान की। उसके बाद में हम देखते हैं कि चीवा है ना स्टेज पे आती है और सब लोग देख के बोलते हैं वो कितने ज़्यादा क्यूट है और टाइनी है, बस जैसे एकदम है ना एक चिड़िया हो। उसके बाद में हम देखते हैं कि एटा भी उधर पहुंच चुका रहता है और एटा बोलता है चीवा फर्स्ट है। उसके बाद में हम देखते हैं कि वो बोलती है कि तुम अपने आप को इंट्रोड्यूस तो करो सबसे पहले। तो बोलती है कि मेरा नाम है हारुसा की चीवा और मैं फर्स्ट ईयर हूँ हाई स्कूल में। मेरी हॉबीज़ है स्कर्ट स्टिक्स और ट्राइब। और मुझे लगता है कि मुझे है ना शोजो मांगा पढ़ने में भी बहुत मज़ा आता है। उसके बाद में तभी है ना एटा सोचता है उसकी हॉबीज़ है सब बीफ ओनली। उसके बाद में तभी है ना वो बताती है कि तुम अपने हेड ओवर हील्स तो बताओ। तो बोलते हैं हाँ श्योर। एक पर्सन है जो तुम्हें लाइक करता है, वो तुम इधर है क्या? बोलते हैं हाँ। वो कौन सा टाइप का पर्सन है? वो बोलती है कि वो बहुत ज़्यादा रियली है ना सीरियस टाइप का है, वो हमेशा स्टडी करता रहता है और कुछ नहीं करता इतना टॉप ग्रेड भी होने के बाद भी। उसके बाद में वो बोलती है कि अच्छा तो वो रियली सीरियस लगता है और इसकी वजह से मैं उसको अकेला नहीं छोड़ सकती। हम लोग है ना किड्स से तब से ना टुगेदर है। तो मतलब तुम लोग चाइल्डहुड फ्रेंड्स हो क्या? बोलते हैं हाँ राइट। बोलते हैं वो बहुत ज़्यादा डियर है मेरे से और है ना वो हमेशा मेरे लिए नाइस रहता है। इसके लिए है ना मैं उसको ऐसे ही छोड़ नहीं सकती प्रॉब्लम कॉज करते हुए। तो बोलते मैं हमेशा जेलस होती थी कि वो है ना मेरे से कितना ज़्यादा आगे, बट वो है ना मेरे लिए हर एक चीज़ कर सकता है जो वो कर सकता है। इसके लिए मैं उसके बस थैंक यू बोलना चाहूँगी। बोलते मैं ऐसा दिख रही हूँ अभी, बट मुझे है ना एक बेटर वूमेन बनना है और एक पर्सन जो उसे है ना बेटर कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं मेरे चाइल्डहुड फ्रेंड को। फिर बोलती है कौन आई लव यू। और तभी हम देखते हैं कि है ना चीवा का परफॉर्मेंस खत्म हो चुका रहता है और वो बोलती है हर्षा की चीवा का खत्म हो चुका है। उसके बाद में हम देखते हैं कि है ना तभी वहाँ पे बोलती है कि नेक्स्ट कंटेस्टेंट है आकिशिनो हिमेका। फिर वो लोग ढूंढते हैं कि वो किधर मिलती नहीं देती। तो हम देखते हैं कि एटा के पास वो आई रहती है और उसको बोलती है तुम मुझे होल्ड करो। तभी है ना उसकी मास्टर फ्यूमी भी चिल्लाती रहती है, बोलती है तुम कहाँ पे हो, तुम मैडम क्लिप की शान हो, इधर आओ जल्दी से। उसके ना उसको बार बार बुलाती रहती है और बोलती है तुम्हारे मास्टर। उसके में तभी वो उसको बोलती है कि है ना, तभी है ना एटा बोलता है तुम स्कैर्ड मत हो और तुम जाओ। तो तुम्हें क्या सबसे ज़्यादा पसंद है? बोलता है एटा तो तुम मुझे बार बार आई लव यू बोलते रहो। उसके बाद में उसको हक करती है और बार बार है ना हर एक रीज़न के लिए उसको आई लव यू बोलती रहती है और उसको बताती है कि तुम उसकी वजह से ना वो कितनी ज़्यादा खुश है। उसके बाद में वो भी उसे हक करता है। तो तभी हम देखते हैं वो दोनों जब पूरा बातें करते रहते हैं और वो बोलती है आई लव यू। तो है ना वो बोलता है कि मैं तुम्हें कभी भी हेट नहीं कर सकता, मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ। और हम देखते हैं कि वही सब है ना ये लोग परफॉर्मेंस देख रहे थे। बोलते ये आया था उसकी एंड बोलती है, तभी उसके बाद वो सब रिकॉर्डिंग दिखाते हैं और उसके बाद वो लोग बोलते हैं किशिनो हिमाचान ये अपनी है ना हेड ओवर हिल्स दिखा दिए है। तो जो नेक्स्ट है वो है मिजुनी सत्सुकी। इसके बाद में तभी वो लोग भी बोलते हैं कुन तुम क्या कर रहे थे, और है ना उसके एक शेमलेस का पूरा टैग लगा देते हैं। इसके बाद में अभी हम देखते हैं सब लोग है ना परफॉर्मेंस देखते थे हर एक जन का और धीरे धीरे सबका परफॉर्मेंस खत्म होता रहता है। उसके बाद में हम देखते हैं कि जो फ्यूमी सान थी वो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड थी क्योंकि वो अपने है ना मैनी पॉइंट्स खो चुकी थी। बोलती है कि ये कंटेस्टेंट एकदम का जोक है। इसके बाद में हम देखते हैं कि लास्ट एंट्री होती है वो है नात्सुकावा मासुजू सान की। तो मासुजू बोलता है क्या वो फौर सब लोग है ना देख के उसको चौंक जाते हैं और सारे लड़के तो बेहोशी हो जाते हैं उसको देख के। उसके बाद में हम देखते हैं कि तभी शिवा बोलती है वही रिएक्शन है जो हमेशा मिलता है सबको है नात्सुकावा को देख के। तभी वो सोचता है इसकी क्योंकि वो एक ज्वेल है। उसके बाद में तभी वो बोलती है मैं सबको अपोलाइज करती हूँ मुझे जो वॉच कर रहे, बट है ना जो हियर ऑडियंस है मुझे इधर आने का है ना जो राइट था वो मैं ना खो चुकी हूँ और वो लास्ट लाइट ही में खो गई क्योंकि मेरे बॉयफ्रेंड के साथ मेरा ब्रेकअप हो चुका है। बोलते प्रैंक है क्या? तभी वो लोग बोलते हैं गुल वो सीरियस है क्या? तभी है ना फिर में बोलती है लगता है मेरे पास अभी चांस है, मैं खाली हो तुम ना। तभी हम देखते हैं क्या उधर से चला जाता है और वो आगे आगे जाता रहता है। उसके बाद में वो रोने की कोशिश करती बोलती तुम प्रेसिडेंट हो मेडन क्लब की, एक क्लब है ना मेडन्स को रिक्रिएट करने के लिए जो तुमने बनाया था। तुम प्ले करती रहो नात्सुकावा सान, तुम अपने नात्सुकावा मासुजुका प्ले हमेशा एंड तक करते ही रहो। तभी बोलती है बेटा तो सर तुम इधर पे क्यों कर रहे हो? बोलता है मैं है ना तुम्हारे बॉयफ्रेंड का रोल प्ले करने आया हूँ। उसका बोलते लेट्स स्टार्ट ओवर मासुजो, कितना भी रहने दो सेम रहने दो कितने भी टाइम होने दो, हम लोग हमेशा एक दूसरे को रैप अप करते रहेंगे और हम दोनों एक दूसरे के लिए राइट है। तो कितने भी लोग हैं ना हमें फेक जाने दो। तभी उसका बोलते हैं कि चाहे फेक कितना भी हो वो फेक ही होता है। तो बोलते हैं दो फेक है ना राइट हो सकते हैं एक दूसरे के लिए शायद से, तो ये वर्क नहीं करेगा, बट तुम्हारे पास जो गर्ल्स है वो सब तुम्हारे लिए रियल फीलिंग्स वाले हैं। बोलते वो राइट है और मैं इतना इतने ज़्यादा रियल फीलिंग्स डिजर्व भी नहीं करता। इसके लिए है ना वो बोलती है कि तुम क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो फेक के साथ। तो ये ऑब्वियस नहीं है क्या? क्योंकि मैं तुम्हें लव करता हूँ नात्सुका मासुजू। और मैंने ना फर्स्ट टाइम जब मैं तुम्हें देखा था तो मुझे है ना बहुत ज़्यादा हॉरिबल पर्सनैलिटी वाले दिखे थे और वो इतना ज़्यादा बैड भी नहीं था। और मैंने सोचा कि है ना मैं तुम्हारे जो लुक्स थे और मैं लाफ नहीं कर सकता था खुद को मैं किसी इतनी ज़्यादा हॉरिबल इंसान को जानता हूँ। फिर बोलता है इसके लिए तो मैं तुम्हें लाइक करता हूँ और तुम्हें लव करता हूँ। मैं अंडरस्टैंड नहीं कर सकता मैं क्या बोल रहा हूँ।
बोलता है हॉरिबल गर्ल तुम्हारे जैसी, उसको है ना एक हॉरिबल गाय तो चाहिए उसके साइड में। मतलब तुम मुझे जानते हो मैं कितना ज़्यादा टेरिबल हूँ ना, तो एक एम्बेरसिंग होता है कितना एक आया ऐसे मेरे जैसा होने को। इसके लिए मेरे पास तुम हो बस। तो तुम जो कराउंड मत करो, मैं तुम्हें हमेशा इस टाइम तक हेट करते आई हूँ, मुझे तुम कभी भी पसंद नहीं आए। मतलब मैं तुम्हारे बाजू में बैठी, तुमने मुझे बात नहीं की, तुम्हारे पास तो तुम्हारे चाइल्डहुड फ्रेंड्स भी है, तो मैं तुम्हें हमेशा हेट करती आई हूँ। और मैं हमेशा सोचती थी कि मैं कैसे है ना मेक श्योर करूँ कि तुमसे आगे बढ़ूँ। फिर वो बोलती है, मैं सैड थी कि है ना तुम मुझे है ना लाइक नहीं करोगे ये सोच के, और हम लोग अभी साथ में नहीं रह पाएंगे यार टाइम तक। फिर उसका अंदर भी बोलता है पर तुम मुझसे नाइस थे, तुमने है ना इतने टाइम बाद मुझे जानने के बाद भी। तभी वो बोलता है इतना तुम्हारे टीयर्स रियल है क्या, या फिर वो भी फेक है, तो मुझे पता नहीं है, मैं है ना जानती नहीं कि मैं कौन हूँ। उसका हमें तभी बोलते हैं कि तभी इसके लिए मैं तुम्हें डिसाइड करूँगा, तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो और फिर उसका तुम मेरे साथ ही रहो मासूम जैसा वो बोलता है, और उसको एक किस करता है। फिर हम देखते हैं कि वो बहुत टाइम तक किस करते थे, फिर ना कंपटीशन फाइनली ओवर हो चुका रहता है, और इसका एक विनर रहती है एक लड़की जो है ना अपने डैड के जो है ना प्यार दिखा देती। और है ना उसमें से सब जितने भी मेडल क्लब के मेंबर थे सब लोग फेल हो गए थे, बस चीवा ने एक हॉनरेबल मेंशन है ना रिसीव किया था। फिर वो बताता है कि कोई भी डिनर के लिए भी नहीं आया था। फिर हम देखते हैं कि सुबह हुई रहती है और वो सोया रहता है, तभी वहाँ पे मात्सुकावा आती है। और वो बोलती तभी वो बोलता है तुम क्या कर रहे हो मात्सुजुसान, तो बोलता है मैं है ना सिर्फ देखना चाहती थी कि जिस बंदे ने मुझे ट्रिक किया वो कैसा सो रहा है, मैं तुम्हें मारने का सोच रही थी, तुमने है ना बस वो अपने आप बनाया है ना, वो तुम्हारा जो कन्फेशन था लव का वो सब फेक था ना, मतलब तुम रियली मुझे लव नहीं करते ना। बोलता है ऑफकोर्स नहीं, मैं तुम्हें हेट करता हूँ, अगर मैं तुमसे कब से ब्रेकअप कर लेता जब तक तुम्हारे पास नोटबुक नहीं होती। तो है मेरे पास सबसे है ना वर्स्ट पर्सनैलिटी है, और मैं शेमलेस हूँ, मैं है ना कितनी ज़्यादा है ना हॉरिबल पर्सन हूँ मुझे भी पता है, और मैं है ना इंक्रेडिबली डिसरेस्पेक्टफुल हूँ। तो है कि मैं एक ऐसी बंदी हूँ जो तुम्हें बहुत ज़्यादा लव करती हूँ, और इसी टाइप की गर्लफ्रेंड हूँ तुम्हारे लिए। उसके अंदर भी उसके पास होती है, बोलती है ऐता ऐता, और करती रहती है, बोलती है मैं इतने ज़्यादा वंडरफुल पर्सन को डेट कर रही हूँ। उसके बाद में हम देखते हैं कि वो बोलती है मेरा वेव्स को हेयर सकती हूँ, बोलती है मैं है ना वेव्स को हेयर कर सकती हूँ, इससे लगता है मैं रॉट हो गई हूँ पूरी इनसाइड आउट से, बट अगर मैं रॉट हूँ तो मैं रिटर्न कराना चाहूँगी अर्थ पे तुम्हारे साथ। उसके बाद हम देखते हैं उसकी आंट बुलाती है उसको, बोलती है तुमसे कुछ बात करनी है, तुम नीचे आ सकते हो। तो वो ना वो बोलता है तो अपने है ना बॉयफ्रेंड पे ट्रस्ट करो, मैं फाइन रहूँगा। तो ठीक है, उसको किस करती है। फिर हम देखते हैं कि वो उधर से चले जाते हैं और वो बोलती है तुमने रियली यस्टरडे किया, तुम है ना बैटल फील्ड में आ चुकी हो अभी, और मैं श्योर नहीं तुम क्या सोच रहे हो, मैं बहुत ज़्यादा वरीड हूँ, सॉरी। पर एक ये हो सकता है एक थर्ड रूट बैटल फील्ड को अवॉइड करते हुए तुम हेलन रूट पे भी नहीं जाना पड़ेगा। मतलब एक ड्रीम सा लग रहा है, मतलब तुम है ना अपोजिट करो विनिंग का। अगर विनिंग मतलब तुम्हारे गर्ल के लिए फॉल होना, तो तुम है ना उसका उल्टा करो, तुम उन तीनों को ऐसा करो कि वो तुम्हें हेट करे तुम्हारी गर्लफ्रेंड के अलावा। उसके बाद में वो ट्राई करने सबसे पहले हिमे के घर पे आता है, तो हिमे को बोलता है तुम मुझे अंदर आना सकते हो क्या, मेरी जो पास्ट की है ना मेमोरीज थी जो इनकम्प्लीट थी वो आ चुकी है, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ बर्निंग प्रिंसेस। तो बोलता है जो ना किस था कल का वो रियली शॉक था, बट है ना मुझे पता है कि तू प्रेसिडेंट और आया था आप दोनों डेट कर रहे हो इस लाइफ में, बट ये बहुत ज़्यादा हार्ड था मुझे देखना कि दो जनों को किस करना मेरे आइस के फ्रंट में। तो मैंने बोला था कि मैं फाइन रहूँगी सेकंड होने पे, बट अभी वो रोने लगती है। तो बोलता है बेटा तुम्हारे कौन सी मेमोरीज बाहर आई और तुम मुझे क्या बताना चाहते हो। बोलता है कि मैं बर्निंग फाइटिंग फाइटर नहीं था, एक विलेजर था ए, और मैं है ना ये भी बिना पावर से था। और है ना लगता है कि जो मेरे पास जो फर्स्ट मेमोरीज थी वो मेरे पे इम्प्लांटेड हुई थी डाइवर्ट करने के लिए वाइब्रेंस का अटेंशन। बोलता है तुम्हें कैसे पता चला। बोलता है मैंने गॉड का वॉइस ना हेयर किया है, और ये लगता है सब रियल है, बर्निंग फाइटिंग फाइटर रीइंकारनेट हुआ है किधर प्लेनेट में, तो ये मेरा टाइम ओवर हो चुका है। और मुझे लगता है कि तुम्हें है ना रॉन्ग इंप्रेशन पड़ा था मेरा, तुम अपने लवर के लिए सर्च कर सकती हो। तभी उसके बाद आती है, बोलती है ये बैक स्टोरी वंडरफुल थी, और मुझे लगता है कुछ ज़्यादा ही वंडरफुल थी। तो तुम्हारा मतलब क्या बैक स्टोरी, एक सैड लेजेंड कितना ज़्यादा वंडरफुल था। और उसको गले लगाती है और बोलते हैं तुम्हें ना विलेजर ए थे, उसका मतलब मैं तुम्हें होल्ड कर सकती हूँ, तो तुम्हें तो है ना बर्निंग फाइटिंग फाइटर था ना। कहता है मैं उस कन्फ्यूजन के साथ में बाद में डील कर सकता हूँ। उसके बाद में वो बाहर आता है और वो बोलता है कि मैं फेल हो गया फर्स्ट वन के साथ। फिर उसको बोलता है ए चांद तुम ओपन कर सकते हो क्या। अभी उसको पूछता है तुम मुझे मुझे मैरिज फॉर्म दिखाओगे। बोलते ठीक है, उसका मतलब तुम क्या करने वाले हो। हाँ बोल, तभी वो सोचता है कि मैं अगर पेपर को फाड़ दूँ सब ओवर हो जाएगा। तभी वो सोचता है करूँ करूँ, फिर उसकी तरफ देखता है, उसका मुंह देखता है कितना ज़्यादा ना सैड हो चुका रहता है। वो तो मुराटा वो मेरा बियर है, वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, मैं इसके साथ हमेशा सोती थी, तुम्हें पता है ना मैं तुम्हें बताया था स्टार क्लास में थे हम लोग, तुम मुझे जानते नहीं। और रोने लगती है बहुत कि तुमसे रिमेंबर भी नहीं करते थे अपन तुम जर को। तभी हम देखते हैं कि वो पेपर पकड़ता रहता है, तभी उसमें से खून निकल के उसके ऊपर उसका स्टैंप लग जाता है। बोलते तुम्हारा स्टैंप। बोलते क्या। बोलते हाँ अभी हमारा मैरिज प्रपोजल हो चुका है, अब ये ग्रेट है, जब हम लोग हाई स्कूल पार कर लेंगे तो हम लोग है ना ये तुम्हें तो मैं है ना ये सिटी हॉल में दिखाऊंगी। उसका मतलब ये बोलता है जो किस था वो है ना एक लीगली थोड़ी ना भी होल्ड करता है किसी को भी, एक मैरिज है ना रजिस्ट्रेशन फॉर्म सबसे ऊपर रहता है। अभी आई चार है ना रन करने वाली थोड़ा टाइम के लिए, और उधर से चली जाती है। उसका मतलब बोलता है मैं सेकंड में भी फेल हो गया। फिर वो चीवा का दिन घर पे आता है, तभी उसके बाद में उसको बोलता है कि मेरा रिलेशनशिप मासूजो के साथ है सही है, तो तुम डेटिंग कर रहे हो आफ्टर ऐसा होएगा ही, ऑफकोर्स तुम किस कर सकते हो, बट तुम मेरे मैड नहीं हो क्या मेरे पे। बोलता मैं क्यों मैड होगी, तुम हमेशा मेरे लिए हार्डेस्ट ट्राई करते हो, तुम मेरा डॉक्टर बनने का भी ट्राई कर रहे हो।
मेरे पास कोई भी है ना राइट नहीं है एंग्री होने का। उसके बाद में तभी है ना वो उसको बोलते हैं, बट मैं है ना बहुत ज़्यादा क्राई की थी लास्ट नाइट। ऐसा लग रहा था कि तुम कुछ ज़्यादा ही दूर हो रहे हो, मैं बहुत ज़्यादा स्मॉल हूँ और मेरे ब्रेस्ट और है ना बट भी इतने ज़्यादा बड़े नहीं है, और नक्सुकावा कितनी ज़्यादा बड़ी हमेशा सोचती थी कि है ना मैं है ना तुम्हारे तरह से देख सकूँ और है ना बड़ी हो सकूँ थोड़ी। तभी बोलते हैं दैट्स इनफ जीवा, और उससे उसके साथ जाती है और उसको है ना किस कर देती है। तो बोलते तुम अपना गार्ड है ना डाउन कर देते, सोचते हुए कि मैं तुम्हारे पास कभी रीच नहीं कर पाऊंगी, बट मैं है ना टॉलर है ना हो गई हूँ, तुमने नोटिस नहीं किया रहेगा क्योंकि हम लोग साथ में रहते थे। मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है, तुम है ना लास्ट टाइम तक लिसन करो इसको, आइकुन मैं तुम्हें लव करती हूँ। उसके बाद में बोलता है ठीक है। तभी हम देखते हैं वहाँ पे वो आती है, अगर खाली आई लव यू बोलने से थिंग एंड हो सकती है तो पुलिस थोड़ा ना बुलानी पड़ती, ओ रहती नाचुकावा। बोलते तुमने है ना कुछ ज़्यादा ही फन कर रहे हो यहाँ पे चाइल्डहुड फ्रेंड, और तुमने है मुझे ज्वाइन करने दे सकते हो क्या। बोलते महसूस, बोलते तुम्हें है ना पे अटेंशन करना पड़ेगा एटमोसफेयर को गर्लफ्रेंड। बोलते तुम है ना इतने टाइम, तुम क्या 9 साल बाद वापस आ सकते हो क्या। तो बोलते चीवा। उसके बाद हम दोनों देखते हैं, दोनों एक दूसरे की तरफ देखते रहते और हंसते रहते। और बेचारा एटा बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में रहता है। और यहीं पे दोस्तों हमारा इस सीरीज़ का लास्ट एपिसोड मतलब 13th एपिसोड फिनिश होता है। सो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। आप मुझे कमेंट में बताना कि आपको ये पूरा एनीमे कैसा लगा, और अगर ज़्यादा पसंद आया और मैं आपके लिए और भी मस्त मस्त ऐसे एनीमेस लाते रहूँगा। सो गाइस सबसे पहले मैं अभी पेट गर्ल ऑफ साकुरा सॉ को कंप्लीट करने वाला हूँ कम्प्लीटली, उसके बाद ही मैं नेक्स्ट एनीमे चालू करूँगा। और जो मैंने स्टार्ट करने वाला मैंने आपको बता दिया है, एक है रोसारियो प्लस वैम्पायर, एक है किंग्स अवतार, और एक एनीमे का अभी तक है ना स्लॉट खाली पड़ा है। तो आप फटाक से कमेंट करो आपको कौन सा एनीमे चाहिए नेक्स्ट। सो तब तक के लिए टाटा बाय बाय सायोनारा।